साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माँ बाप मिसल बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। तकदीरवान आत्मा अर्थात स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा की तकदीर में अलौकिकता की शक्ति भरकर मुझे संपूर्ण बना रहे हैं। रूहानियत की शक्ति से अपने आप को देखें, बाबा भरपूर कर रहा है और संपूर्णता का स्वरूप बार बार इमर्ज करेंगे। आज की मुरली से चिंतन लेंगे संकल्पों की सिद्धि कैसे हो सकती है, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करेंगे बेहद का वर्षा लेने के लिए जो विधि आज बाबा ने बताई है उस पर अटेंशन देंगे। बेहद का वर्षा अर्थात राजाई में लक्ष्मी नारायण समान बनना। तो इसके लिए आज बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने इसके लिए विधि बताई कि हम निर्विकारी बनेंगे तो ही देवता बन सकेंगे, और बाबा ने कहा पावन बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो आज बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। तो आज सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। जब स्वयं के सत्य स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी। दूसरी विधि पावन बनने की बाबा ने बताई, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। योग बल के लिए आज बाबा ने जो विधि बताई है कि पहले देह अभिमान को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाप की याद भी तभी रह सकती है अगर यथार्थ परिचय होगा। तो बाबा का यथार्थ परिचय है, जैसे आत्मा स्टार मिसल है, ऐसे बाबा ने कहा मैं भी स्टार मिसल हूँ। तो आज बिंदु बन करके बिंदु को याद करेंगे और कर्म करते समय बाबा की महिमा का चिंतन करेंगे। बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, बीज रूप है। इस महिमा को इमर्ज करते हुए स्वयं भी उस स्वरूप में स्थित होकर के मिलन मनाएंगे। तो आत्मा के अंदर बाबा के संस्कार आते जाएंगे। और लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि इस समय बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें इस अंतिम जन्म में मनुष्य से देवता बनना है, तो पावन बनने का पुरुषार्थ करो। अगर तुम इस समय पावन बनोगे तो मैं गारंटी करता हूँ मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। तो इस तरह बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उससे हम निर्विकारी बनते जाएंगे। दूसरी विधि बताई है अचल अडोल स्थिति। अचल स्थिति हमारी तभी बन सकती है अगर हम ज्ञान को स्मृति में रखते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिनेत्री बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और आत्मा की बुद्धि का ताला खोल दिया। अभी हमें ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है, रचना और रचता का ज्ञान बाबा ने दिया। इस समय हमारी बुद्धि ज्ञान से भरी हुई है। इसी तरह समझदार बन करके अभी कोई भी हलचल हो, ज्ञान को इमर्ज करके अपनी स्थिति को अचल बना करके रखना है, तभी हम रूहानी सर्विस कर सकते हैं। नॉलेज को जितना धारण करेंगे तो पॉइंट सुनाते समय जो हमें नशा रहेगा। और बाबा ने कहा तुम्हारा विचार सागर मंथन सेवा के लिए चलता रहना चाहिए। सर्विस करना तो तुम्हारा फर्ज ही है, तो सर्विस करनी है। तो बाबा ने आज बताया कि दिन ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात क्या है, बाप का सत्य परिचय क्या है, पतित पावन कौन है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो इन बातों पर दूसरों को ज्ञान समझाना है। ओम शांति।